नमस्कार दोस्तों, आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, आज के इस वीडियो में अभी जो एक ज्वलंत समस्या चल रही है विश्व पटल पर, आप समझ रहे होंगे, ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। और जो नवयुवक हैं या जो हमारी उम्र के लोग हैं, ये पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि हर 2-4 साल के अंतराल के बाद इजराइल पर आक्रमण होता है, फिर इजराइल उसको रिटेलिएट करता है और इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। ताज़ा वाकया ये है कि आज से लगभग 8 दिन पहले एक विशेष खास दिन को हजारों रॉकेट दागे गए इजराइल के ऊपर, हजारों जानें गई, हजारों लोग घायल हुए। और नेचुरली इजराइल ने रिटेलिएट किया और फिर उसने फिलिस्तीन पर आक्रमण किया, गाजा पट्टी पर आक्रमण किया। कुछ साल पहले भी हुआ था, उसके भी कुछ साल पहले ये घटनाएं होती रहती हैं। तो आखिर ये कारण क्या है? अब अभी का कारण यदि आप देखेंगे, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखेंगे, तो दोनों के अपने अपने दावे हैं दोनों देश के। फिलिस्तीनियों का कहना है कि हमारी ज़मीन इजराइल ने कब्जा कर लिया है और एक अल-अक्सा मस्जिद है, अल-अक्सा करके मस्जिद है, वो इस्लाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मस्जिद है, तीसरा कहा जाता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मस्जिद है, वो इजराइल के अंदर में है, उसको हमें अपने कब्जे में लेना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर अभी मैं देखता हूँ कि इजराइल जो शायद दुनिया का अकेला देश है जो एक के बदले 10 को मारने में विश्वास करता है, तो यदि आप उसे उकसाएंगे तो वो भी बदले में कार्रवाई करेगा। तो ये इजराइल जैसा देश, हमने आजकल में पढ़ा कि ये तो बना ही है 1948 में, और फिलिस्तीन उसके बहुत बाद में बना। बहुत कम देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता भी दी थी शुरुआत में। हम लोगों ने पीएलओ के बारे में सुना है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमास तो नई चीज आई है। अब दो देशों के बीच अब ये टेररिज्म कहां से आ जाता है? फिलिस्तीन आक्रमण करे इजराइल पर, इजराइल बदला ले फिलिस्तीन से, बात समझ में आती है। लेकिन फिर ये बीच में हमास आ जाएगा और कई संगठन जुड़ जाते हैं, तो बात थोड़ी बिगड़ जाती है। लेकिन जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, एक अलग चीज है कि जब भी इजराइल की बात होती है, फिलिस्तीन की बात होती है, और मैं देखता हूं कि 1948 यूएनओ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यहूदियों को हिटलर ने जो यहूदियों के साथ किया, या फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का ये संघर्ष, तो मैं दोस्तों लिटरेचर का छात्र रहा हूं और पोस्ट ग्रेजुएट के समय में मैंने जॉन मिल्टन की एक पुस्तक पढ़ी थी। वो उनका ड्रामा है, पोइट्रिक ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा, ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है, सैमसन एगोनिस्टिस, जॉन मिल्टन का। क्लोजेट ड्रामा होता है जिसको आप प्ले नहीं कर सकते स्टेज पर, वो पढ़ने के लिए होता है। ट्रेजिक ड्रामा है, पोइट्रिक ड्रामा है। वो जो पुस्तक है, वो जो ड्रामा है सैमसन एगोनिस्टिस, वो सैमसन नाम के एक वॉरियर के ऊपर है, योद्धा के ऊपर है, और वो इजरायली है। और ये पुस्तक आई है 1671 में, 1671, यानी 353 ईयर्स अगो, 353 साल पहले। क्या है वो कहानी? सैमसन एक इजरायली योद्धा है। वो इजराइल की तरफ से युद्ध में भाग लेता है और किसके अगेंस्ट लड़ता है? फिलिस्तीनियों के खिलाफ लड़ता है। युद्ध में तो लड़ता ही है, सैमसन को बहाना चाहिए फिलिस्तीनियों को मारने का। बहुत वीर योद्धा है वो, बहुत ताकतवर, कोई नहीं जीत सकता उससे। और इसका फायदा उठाकर, इसका लाभ उठाकर वह फिलिस्तीनियों को मारता जाता है। अब एक साजिश की तहत एक फिलिस्तीनी
लड़की से शादी हो जाती है सैमसन की, नाम है उसका डलाइला। डलाइला इज अ फिलिस्टाइन वुमन, और ये उसकी दूसरी शादी है। उसकी पहली शादी भी फिलिस्तीनी लड़की से हुई थी, उसने उसको धोखा दिया था सैमसन को, फिर भी सैमसन ने दूसरी शादी की डलाइला से, जो कि एक फिलिस्तीनी लड़की है। और वो शादी इसीलिए हुई थी कि वो सैमसन की ताकत का पता लगाए, और वो पता लगा लेती है कि सैमसन के ताकत का राज उसके बालों में है। बड़े बड़े बाल थे सैमसन के, और वही है उसकी ताकत का राज। सैमसन सोया रहता है, डलाइला उसके बाल काट लेती है। बाल जब काट देती है तो सैमसन कमजोर पड़ जाता है। फिर सैमसन, डलाइला तो फिलिस्तीनियों से मिली हुई है, सैमसन को कब्जा कर लिया जाता है और उसे गाजा पट्टी की जेल में बंद किया जाता है। अब समझिए, 350 साल पहले एक इजरायली सैनिक को गाजा पट्टी के जेल में बंद कर दिया जाता है। बंद ही नहीं किया जाता, उस पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, उसे अंधा कर दिया जाता है। लाचार, निर्बल, मजबूर, अंधा सैमसन। और फिर क्या होता है कहानी कि एक समारोह होने वाला है फिलिस्तीन में, और वो समारोह का सबसे हाईलाइट क्या है, वहाँ सैमसन को बांध दिया जाता है पिलर से, जंजीरों से जकड़ दिया जाता है पिलर से, और वहाँ हजारों लोग बैठे हुए हैं। स्टेडियम की तरह का है, मंदिर कहा जाता है या जैसा भी है, स्टेडियम की तरह का है वो। और जो स्टेडियम में बैठे हुए लोग हैं वो सब हुज हू हैं उस समय के फिलिस्तीन के, मतलब सारे रॉयल लोग, सरकारी लोग, अधिकारी लोग। और साधारण जन को कहाँ स्थान मिलता है, वो तो दूर से ही देख रहा है। किसान, मजदूर, सब लोग दूर से ही देख रहे हैं तमाशा। तमाशा किस चीज का? सैमसन पर होने वाले अत्याचार का। तो सैमसन को पिलर से बांध दिया जाता है, और जेल में रहते रहते क्या होता है कि सैमसन के बाल बढ़ जाते हैं, और जब सैमसन के बाल बढ़ते हैं तो उसकी ताकत वापस आ जाती है। और फिलिस्तीनियों ने इस चीज को समझा नहीं, इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। तो जब स्टेडियम के पिलर में, मुख्य पिलर, 2 मुख्य पिलर हैं जिस पर कि पूरा स्टेडियम टिका हुआ है, उसको जब सैमसन को जंजीरों से बांधा होता है तो सैमसन अपनी ताकत का पूरा जोर लगाकर उस पिलर को ही गिरा देता है। और जब वो पिलर गिरता है तो 3000 फिलिस्तीनियों की मौत होती है। सैमसन तो खुद मरता ही है, ये ट्रेजेडी है, सैमसन को मरना ही है। लेकिन सोचिए उसका जज्बा उस समय का। 350 साल पहले ये चीजें थी, क्यों थी? हम आज में तत्कालिक कारण में तो हम आ जाते हैं। तत्कालिक कारण मतलब पिछले 70 सालों का कारण, उसमें तो हम आ जाते हैं। जमीन का विवाद है, बंटवारा हुआ, इतना % जमीन इजराइल को दिया गया, फिर इतना % जमीन फिलिस्तीनियों को दिया गया। पहले युद्ध होता था अरब इजराइल, फिर हुआ फिलिस्तीनी, अब सुनते हैं हमास। तो मैं इसके इतिहास में जाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, कि आखिर ये जो विवाद है, इस विवाद का मुख्य कारण क्या है? क्यों लड़ रहे हैं ये इतने वर्षों से? और लड़ भी ऐसे नहीं रहे हैं, हजारों जाने जा रही हैं, जान माल का नुकसान, खेल हो गया है। अभी आप देखते होंगे कैसे रॉकेट दागे जा रहे हैं, कैसे लोग पलायन कर रहे हैं, बिजली पानी वगैरह भी बंद कर दिया गया। तो ऐसे में है क्या ये चीज है क्या? तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें विस्तार से आपको इन दोनों देशों के बीच जो विवाद के मूल कारण हैं, जो जेन्युइन कारण है। आजकल कारणों को भी ना एक पक्षीय बना दिया जाता है। अब देखिए, हमारा मीडिया भी 2 भागों में बटा हुआ है।
एक इजराइल के पक्ष में है, दूसरा फिलिस्तीनी के पक्ष में है। हमारी सरकार एक को समर्थन करती है, एक हमारी विरोधी पार्टी बना के मीटिंग करके दूसरे। क्या है ये? तो आखिर इसका सही कारण क्या है? मेरी नजर से, इतिहास की दृष्टि से और निष्पक्ष दृष्टि से दोनों के बीच के विवाद का कारण जानने की कोशिश करूंगा और आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। माता से यही प्रार्थना है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमस्तस्यै नमो नमः।